जय हिंद साथियों, आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों की मीटिंग थी। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। और यह भ्रष्टाचार क्या है? अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, माइनिंग दे दी, जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रियां दे दी, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं। उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है, अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं, और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। अब उनका जो अमीरों की सूची में उनका नंबर है वो लगातार गिर रहा है। वो 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि झूठ का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने थे। और जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वो पहाड़ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। और ये भ्रष्टाचार क्या है? अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जहां पर कर की छूट होती है, आप पैसे रख सकते हैं, आप कंपनियां बना सकते हैं, आप पैसे कहां से ला रहे हैं इसका सोर्स बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। उन सारे देशों से, उन टैक्स हेवन कंट्रीज से अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा जो भारत में उसकी कंपनियां हैं। और यह शेयर क्यों खरीदा? क्योंकि अपनी कंपनियों के शेयर के दाम उसको बढ़ाने थे। यानी कि कंपनी मुनाफे में हो और लोग उसके शेयर खरीद रहे हो और शेयर का दाम बढ़ रहा हो, यह बात नहीं थी। अपने शेयर का दाम फर्जी तरीके से बनाने के लिए फर्जी कंपनियां विदेशों में खोली गई, और मॉरिशस जैसे देश से, एंटीगुआ जैसे देश से, वहां से कंपनियां बनाकर अपने ही शेयर खरीद के शेयर के दाम बढ़ाए गए। अब आप पूछेंगे, अपनी कंपनी का शेयर का दाम बढ़ा के उसको क्या हासिल हुआ? जब अपनी कंपनी के शेयर के दाम उसने बढ़ाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और उस शेयर की वैल्यू बढ़ने के आधार पर, शेयर की वैल्यू फर्जी तरीके से ओवर वैल्यू करने के आधार पर, शेयर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से उसने उठा लिया। अडानी के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और एक पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि 74,000 करोड़ रुपए भारत सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके माफ कर चुकी है। अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर, फर्जी तरीके से दाम बढ़ाकर, LIC से, SBI से, जहां पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा होता है, वहां से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। LIC को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो। और आपको मालूम है LIC ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का? 87,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है। इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज SBI ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। LIC में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, SBI में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं। क्या नारा है LIC का? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी कि ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC। आपकी बेटी का सहारा, आपके बेटे का सहारा, आपके बच्चों का सहारा, आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC। आज उस LIC को एक व्यक्ति ने डुबो दिया, अडानी ने। और अब वो क्या कह रहा है? आज बड़ा हास्यास्पद तर्क आया उसका। उसने कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट राष्ट्रवाद पे हमला है। अब आप देखिए मजेदार बात। हिंडनबर्ग 2017 से लेकर अब तक 16 कंपनियों के फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर कर चुका है। 16 कंपनियों के फाइनेंशियल वित्तीय भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका है। उसमें अमेरिका की भी कंपनी है तो फिर उसने अमेरिका पे भी हमला कर दिया। उसमें चाइना की भी कंपनी है तो उसने चाइना पे भी हमला कर दिया। उसमें जापान की भी कंपनी है तो उसने जापान पे भी हमला कर दिया। अरे अपने भ्रष्टाचार पे जवाब दो ना। उस पर तो जवाब दे नहीं रही हो कि तुमने फर्जी कंपनियां क्यों बनाई और अपने ही शेयर क्यों खरीदे और शेयर के दाम ओवर वैल्यू करके बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया।
जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा डुबोया क्यों? किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने छोटे मोटे रोजगार शुरू करने के लिए पैसा जमा किया था। वो सारा पैसा तुमने डुबा दिया। उस पर जवाब दो। अब कह रहे हो राष्ट्रवाद पे हमला है, यानी कि भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपए लूटकर अडानी आप राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। भारत राष्ट्र के लाखों करोड़ की संपत्तियां औने पौने दामों में लेकर उन सरकारी कंपनियों को बर्बाद करके अब अडानी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। तो इस राष्ट्रवाद के नारे के पीछे तुम्हारा भ्रष्टाचार छुपेगा नहीं, क्योंकि इसी भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों को तुमने लूटा है। और इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सेबी को चिट्ठी लिखी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी सबको चिट्ठी लिखी है कि बगैर देर किए अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार करके 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया। ऐसे तमाम लोग इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट के भाग चुके हैं। इसलिए बगैर विलंब किए इसके पासपोर्ट, इसके परिवार के पासपोर्ट जब्त किए जाने चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहां सो रही है सेबी? कहां सो रही है ईडी? कहां सो रही है सीबीआई? कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करनी हो तो गर्दन दबाने चले जाते तुरंत। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन लोगों पे। अडानी के पूरे ग्रुप पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्र हैं। अपने इस करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है, 74,000 करोड़ रुपए माफ किया है अपने इस मित्र का। आप कल्पना कीजिए, आपको अगर नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर में देश की सेवा करो और 4 साल के बाद रिटायर होकर दर दर की ठोकरें खाओ, अग्निवीर बन जाओ। और आपके लिए रोजगार नहीं, आपके लिए दवाएं नहीं, आपके लिए दूध नहीं, आटा दाल चावल सब महंगा कर दिया। लेकिन एक अडानी के नाम पर पूरा देश गिरवी रखने को तैयार है ये सरकार। इसलिए आज मैंने सर्वदलीय बैठक में मांग की है कि इन मुद्दों के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए और अडानी का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में सरकार जवाब दे। मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इनके पासपोर्ट जब्त किए जाए और चर्चा की मांग इसलिए की है कि आज करोड़ों लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंता के बादल उनके सर पर मंडरा रहे हैं कि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा LIC में, SBI में, तमाम बैंकों में डूब रहा है और सरकार सो रही है। जय हिंद।